राधे राधे। हम लोग प्रति क्षण सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये स्वतः प्रक्रिया है, प्रकृति की ओर से ये चलता रहता है। कब कितने सांस लिए, कब कितने छोड़े, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और उसी तरह से ये दृष्टांत दिया जाता है कि वेद जो है वो परमात्मा का निःश्वास है। मतलब परमात्मा के जो जो श्वास छोड़ते हैं उसी से वेद प्रकट हुआ है। ये दृष्टांत दिया जाता है कि तो श्वास जो है उस पर तो लेने का और छोड़ने का किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन यहाँ जो है, और भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण की वाणी कही गई है। वह वाणी ऐसे नहीं, भगवान ने योग में स्थित होकर अपना संदेश दिया था श्री कृष्ण को। ये युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को योग में स्थित होकर के संदेश दिया था। ये भगवान की वाणी है। तो वाणी में और निश्वास में क्या अंतर हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। दोनों का महत्व है, लेकिन श्वास लेने देने की प्रक्रिया, लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जब कोई बोलता है तो उस पर ध्यान दिया जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। दोनों में यही फर्क होता है। तो भगवत गीता को भगवान की वाणी है, जो उन्होंने योग में स्थित होकर कही थी। योग में स्थित होने का मतलब होता है, जैसा कि श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा है, योग में स्थित होकर कहा। इसका मतलब ये हुआ कि सुनने वाले का हित हो। भगवत गीता इसलिए बनाया गया, भगवत गीता का उपदेश भगवान ने दिया इसलिए कि इसमें कल्याण हो, अर्जुन का भी कल्याण हो, या जो इसका श्रवण करता है उसका भी कल्याण हो। यहाँ कल्याण लगा हुआ है। गीता पढ़ने से न तो किसी को कोई जरूरी नहीं है कि उसको भौतिक दुनिया की प्राप्ति हो, ये आवश्यक नहीं है। ये तो भगवान की इच्छा है और अपना प्रारब्ध होता है। लेकिन कल्याण, ये हमारा कल्याण किस चीज़ में है हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग कभी गौर किए भी नहीं, जानना चाहते भी नहीं। हम लोग समझते हैं कि ज़मीन में, मकान में, परिवार में हमारा कल्याण है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल्याण एक अलग चीज़ होता है, जो भगवान ही इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा कल्याण किधर है। और इसलिए भगवत गीता इसी उद्देश्य से कही गई, भगवान की वाणी है कि सुनने वाले का कल्याण इसमें निश्चित रूप से हो जाता है। इसलिए प्रत्येक सनातन मार्ग पर जो चलने वाले हैं, जो सनातनी हैं, उनके घरों में पूजा स्थल पर भगवत गीता रहना ही चाहिए। और अपने बच्चों को ये पढ़ना सिखाइए बचपन से, ये बहुत ज़रूरी है। तभी सबका कल्याण होगा, नहीं तो कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ओम शांति।